Hello everyone, I am Ishit Shah from Dolphin Academy. Today we are discussing some good sum of probability. First one, find the probability of scoring 35 marks in a 50 marks test. So let's take one event E, scoring 35 marks out of 50. So probability of E, that is equals to favorable outcomes divided by total outcomes. ओके, फेवरेबल आउटकम मीन्स 35 मार्क्स कितनी बार आएंगे 50 में से? एक ही बार आ सकता है. फेवरेबल आउटकम 1 हो गया और टोटल आउटकम कितना है 50 मार्क्स, तो 50 हो गया. बराबर है ये? नहीं, ये बराबर नहीं है. क्यों? टोटल आउटकम्स 50 नहीं हो गया. टोटल आउटकम्स कितने होंगे? आपको काउंट करना है 0 से 50 तक, 0 to 50, नॉट 1 to 50. बिकॉज कई स्टूडेंट्स ऐसे भी होंगे जिसके मार्क्स 0 भी आ सकते हैं. सो टू काउंट फ्रॉम 0 to 50. सो टोटल आउटकम्स आर 51. सो आंसर इज 1/51. समझ में आ रहा है? आपका 100 मार्क्स का पेपर है और आपको बोला है कि आप 100 आउट ऑफ 100 फुल मार्क्स लाने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो दैट इज नॉट 100/100, दैट इज 1/101. 100 मार्क्स के पेपर में फुल मार्क्स लाने की प्रोबेबिलिटी दैट इज 1/101. समझ में आ रहा है? 100 मार्क्स एक ही बार आ सकता है और टोटल हो गया 101. सो दैट इज 1/101. दैट इज योर आंसर. क्लियर? So that is your first question. Now second, the probability of leap year selected at a random contains 53 Sunday. तो पहले तो मैं इसका जो ईयर वाला एग्जाम्पल्स है उसका मैं थोड़ा कंसेप्ट आपको क्लियर कराना चाहता हूँ. उसमें क्या होता है, जैसे आपका एक लीप ईयर होता है, वन इज नॉन लीप ईयर. लीप ईयर मीन्स द ईयर that is divisible by 4, that is called leap year. And the year that is not divisible by 4 that is non leap year. ओके, अभी लीप ईयर जैसे हमारा ये साल कौन सा चल रहा है 2020, तो ये कौन सा हो गया हमारा 2020 मीन्स डिवाइड बाय 4 करो, डिविजिबल पॉसिबल है, यस. सो इट इज योर लीप ईयर. ओके, अभी लीप ईयर में हमारा फेब्रुआरी मंथ में कितने डेज होते हैं 29 डेज, जबकि नॉन लीप ईयर में फेब्रुआरी मंथ में कितने होते हैं 28 डेज. ठीक है, तो यहाँ पे टोटल डेज कितने हो गए 366 डेज इन लीप ईयर, एंड इन नॉन लीप ईयर टोटल डेज 365 डेज. क्लियर? ओके, अभी इसका और डिटेल में जाते हैं. लीप ईयर एंड नॉन लीप ईयर. तो यहाँ पे हमारा हो गया टोटल 366 डेज एंड यहाँ पे हो गया हमारा टोटल 365 डेज. ओके, एक वीक कितने डेज होता है 7 डेज. वो तो इसमें भी वैसे ही होगा, लीप ईयर हो या नॉन लीप ईयर, उसमें कोई चेंज नहीं होगा. 1 वीक 7 डेज. ओके, 52 into 7 that is 364. 52 into 7 364. That means in a 1 year there are total 52 complete weeks. इतने वीक कंप्लीट हो जाएंगे 52 वीक्स दोनों में. अगर लीप ईयर होगा तो भी, नॉन लीप ईयर होगा तो भी 52 वीक्स तो होने ही वाले एक साल में, बिकॉज 364 डेज बोथ आर लेस देन 366 एंड 365. 364 डेज दैट मीन्स 52 वीक्स. आपका लीप ईयर है और नॉन लीप ईयर है, दोनों में टोटल 52 वीक्स तो होंगे. अभी यहाँ पर टोटल 366 डेज है, उसमें से कितने गए 364, 2 डेज एक्स्ट्रा बच रहे हैं 2 डेज. यहाँ पे क्या हो रहा है 365, 364 गया, यहाँ पे 1 डे बच रहा है, 1 डे एक्स्ट्रा. ठीक है, अब ये जो 2 दिन है 2 डेज एक्स्ट्रा, इधर वो कौन सा हो सकता है संडे, मंडे, और मंडे ट्यूसडे, ट्यूसडे वेडनेसडे, वेडनेसडे थर्सडे, थर्सडे फ्राइडे, फ्राइडे सैटरडे, सैटरडे संडे, फिर अगेन संडे मंडे. समझ में आ रहा है? तो देखो हर एक डे आने की चांसेस कितने हो गए 2, संडे आने के चांसेस 2, मंडे के 2, ट्यूसडे 2, वेडनेसडे
थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे। तो यहाँ पे हमें क्या क्या पूछा है क्वेश्चन में, इन लीप ईयर रैंडम कंटेन 53 संडेज। 52 वीक्स में 52 संडे आ गया, अभी 53 संडे यहाँ पे आ रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 टोटल आउटकम्स कितने हैं 7 एंड फेवरेबल कितने हैं संडे के लिए 2, सो दैट इज 2/7, सो इट्स प्रोबेबिलिटी इज 2/7। समझ में आ रहा है, क्लियर? तो 2/7 हो गया। कोई भी दिन का पूछा है, मंडे का पूछा है तो भी 2/7, ट्यूसडे 2/7, वेडनेसडे 2/7, बट लीप ईयर में पूछा है 53 संडे, मंडे, ट्यूसडे, किसी भी दिन का पूछा है इन लीप ईयर, दैट इज ऑलवेज 2/7। एंड फॉर नॉन लीप ईयर यहाँ पे देखते हैं 1 डे एक्स्ट्रा है, कौन सा हो सकता है, इधर संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे, इन 7 में से कोई भी एक हो सकता है। सो संडे आने की पॉसिबिलिटी 1 डिवाइड बाय टोटल 7, तो ये प्रोबेबिलिटी हो गई 1/7। मंडे का 1/7, ट्यूसडे 1/7, वेडनेसडे 1/7, कोई भी डे ले लो आप। यहाँ पे अगर यहाँ पे बोला है द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन लीप ईयर सिलेक्टेड एट रैंडम कंटेन्स 53 संडे। नॉन लीप ईयर बोला है 53 संडे, नॉन लीप ईयर 1 डे एक्स्ट्रा होता है नॉन लीप ईयर में, तो उसका प्रोबेबिलिटी संडे का हो गया 1/7। अगर लीप ईयर बोला है संडे 2 बार आता है तो हो गया 2/7। क्लियर? इतना समझ में आ गया। एक और क्वेश्चन करते हैं यहाँ पर, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द मंथ ऑफ फेब्रुआरी ऑफ अ लीप ईयर हैविंग 5 संडेज। अभी फेब्रुआरी मंथ कंसिडर करना है, तो लीप ईयर बोला है, हमें क्या देखना है, एक कौन सा मंथ, कौन सा ईयर और फिर कितने संडेज बोले, उसको टैली करना है। जहाँ जैसे यहाँ पे क्या था, लीप ईयर था और 53 संडे था, ठीक है। यहाँ पे फेब्रुआरी मंथ, पर्टिकुलर मंथ का पूछा हुआ है, तो पहले आपको पता होना चाहिए कि लीप ईयर है तो टोटल कितने डेज होते हैं। अभी मंथ फेब्रुआरी, तो फेब्रुआरी में कितने डेज होते हैं 29, ठीक है, 29 डेज होता है। तो अभी फेब्रुआरी मंथ का कंसिडर करें तो 7 डेज पर वीक, 7 4 जा 28 डेज खत्म हो गए इन 4 वीक, 28 डेज खत्म हो गए। अभी 4 वीक में क्या हो गया, मुझे चाहिए क्या इसमें 5 संडे चाहिए। यहाँ पे 4 वीक खत्म हो गए तो 4 वीक में 4 संडे आ गए, 1 संडे रह गया 5th वन, तो वो आने के पॉसिबिलिटीज कितनी हो गई 1/7। समझ में आ रहा है, क्लियर? बिकॉज यहाँ पे टोटल 29 डेज होते हैं, तो 29 माइनस 28 डेज खत्म हो गए, 1 दिन एक्स्ट्रा बच रहा है। तो आपको पहले ऑलवेज ऐसा फाइंड करना है कितने दिन एक्स्ट्रा है, और उसके वो हो गया आपके फेवरेबल आउटकम्स डिवाइड बाय आपके टोटल आउटकम्स, तो 7 होते हैं, सो 1/7। अभी इसी क्वेश्चन में पूछा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द मंथ ऑफ फेब्रुआरी ऑफ अ नॉन लीप ईयर हैविंग 5 संडेज। तो मंथ ऑफ फेब्रुआरी ऑफ अ नॉन लीप ईयर 28 डेज होता है। नॉन लीप ईयर में कितना होता है 28 डेज, तो ऑलरेडी कितने संडे आएंगे 4 वीक मीन्स 4 संडे, 5 संडे पॉसिबल नहीं है, सो इट इज़ नॉट पॉसिबल और प्रोबेबिलिटी इज 0। क्लियर? समझ में आ गया? Thank you guys, keep liking my videos and kindly subscribe my YouTube channel. Thank you.